सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस व्लॉग में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है, ठीक है, क्या उसका पर्पस है, क्यों उसे लिया जाता है, क्यों यहाँ पे लोग भी फ्रीलांसर वीज़ा लेते हैं और कैसे मिलता है, सब कुछ, ठीक है। तो गाइस मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट्स को कवर करूँगा। पहला पॉइंट लिख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। पहला पॉइंट, फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है, ठीक है। फ्रीलांसर वीज़ा कितने टाइप का हो सकता है, बेसिक इन्फो वगैरह। फ्रीलांसर वीज़ा की कॉस्टिंग क्या आती है, और इसके अलावा गाइस मैं आपको ये बताऊंगा साथ ही साथ कि आप लेना कैसे है, आपको फ्रीलांसर वीज़ा इन केस अगर आपको लेना पड़े तो आपको लेना कैसे है, कैसे अप्लाई करें। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो गाइस मैंने ये डिसाइड किया कि मतलब मैं इस वीडियो को जो है बाहर जाके शूट करूँगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। हो सकता है थोड़ी सी ऑडियो इश्यूज़ आए उसके अंदर, बट लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा क्लोज आके मैं बोलूँ और साथ में आपको बेटर इन्फॉर्मेशन फ्रीलांसर वीज़ा के बारे में वहाँ पर दूँ, ठीक है गाइस। वेलकम बैक गाइस। गाइस मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सका क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है कि मतलब बंदा उड़ा के ले जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है, ठीक है। तो गाइस मैं ज़्यादा मतलब आस पास जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ऑडियो के इश्यूज़ आएंगे और वैसे भी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गाइस टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहला पॉइंट मैं ये कवर करता हूँ कि फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, फ्रीलांसर वीज़ा जो है ना, वो उसको यहाँ पे आज़ाद वीज़ा भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो आज़ाद वीज़ा होता है ना गाइस, ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी कंपनी के साथ कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। आपको कोई भी स्किल आती है, जैसे अब जैसे मान लो कि आप मतलब रिटेल में काम कर चुके हैं, या फिर अगर आप जैसे मान लो अब टेक्निकल फील्ड टेक्निकल ट्रेड आपको कोई आती है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है, या फिर आप प्लम्बर हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, कोई आपको ऐसा कोर्स आता है जिसकी शॉर्टेज है, स्किल की डिमांड है। तो गाइस यहाँ पे डिमांड तो हर चीज़ की है, ठीक है, पर अभी शॉर्टेज किस चीज़ की है कि मतलब सॉरी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, बल्कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे थोड़ी सी जॉब लेने में इस टाइम में मतलब जो है दिक्कत होगी फ्रेशर्स को। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जैसा कि आपको मैं बताता ही रहता हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गाइस यहाँ पे आके, पर लेकिन ये फ्रीलांसर वीज़ा आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फ्रीलांसर वीज़ा आपको अलाउ करता है अपना पासपोर्ट अपने पास रख के आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से गाइस। यस, अगर आपका जी नहीं है तो जस्ट लाइक इंडिया या फिर आपकी होम कंट्री के हिसाब से जो भी वहाँ पे रूल है, अपना एम्प्लॉयर मतलब अपना एम्प्लॉयर छोड़ा और नेक्स्ट आपकी जॉब जो मिली आपको स्विच कर गए आप, ठीक है, बेटर सैलरी पे, आई मीन। तो दोस्तों ये जो है मतलब बहुत ही बेनिफिशियल भी है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो मतलब ये आपके प्रोसेस सेम होता है गाइस, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ क्या इसकी सेकंड थिंग इसमें क्या है कि आपको मतलब बेसिकली इसमें ये कहाँ से आपको मतलब मिलेगा, आप कहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अवेल कर सकते हैं फ्रीलांसर वीज़ा, ठीक है, आपको कहाँ से मिलेगा ये। तो बड़ा सिंपल है गाइस। देखो, जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल एक ही चीज़ करनी है। यहाँ पे जो अलग अलग तरह की मतलब जो ट्रैवल एजेंसी होती हैं या फिर पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी एग्जांपल के तौर पे गाइस, पैम्पलेट वगैरह होते हैं ना, ब्रोशर्स वगैरह, ठीक है, तो वो लगे होते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो मेरे जो साथ में पिलर है आप देख सकते हो, इसके ऊपर मतलब ब्रोशर्स ही ब्रोशर्स लगे हुए हैं। मतलब ये तो मतलब पूरा डैमेज हो रखा है पूरा एक तरह से, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वगैरह यहाँ की जो मतलब इसको उतार देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। तो उस पर पूरा मतलब आपको हर जगह मिलेगा, वो दुबई, शारजा, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको ना गाइस हर जगह मिलेगा, उस पर लिखा हुआ बड़ा बड़ा फ्रीलांसर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ऑल टाइप ऑफ वीज़ा,
किसी भी तरह के वीज़ा के लिए कांटेक्ट करो, ठीक है ना। उस पर मतलब इंग्लिश में लिखा होता है, सब आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस वाले यहाँ पे देखो आप ऊपर ब्रोशर्स लगे हुए हैं कि ये तो खैर बेड स्पेस या रूम वगैरह के लिए हैं, कपल के लिए, फैमिली पार्टीशंस वगैरह जिसको लेने हैं। तो बड़ा इजी सा सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है आप वो एजेंसी के पास जाइए, ठीक है, और एजेंसी के पास जाके आप वहाँ से पता कर सकते हैं। और इसकी यूजुअली जो कॉस्टिंग रहती है गाइस, मेन पार्ट ये है कॉस्टिंग का। तो इसमें गाइस 7,500 दिरहम तक की प्राइसिंग पड़ जाती है, ठीक है। बाद में मैं आपको भी फ़ोन पे भी दिखाऊंगा कि मतलब अभी जो खलीज टाइम्स ने इसके मतलब जो भी ये लॉ निकाला है कि भाई ये लीगल हो गया है, ठीक है, फ्रीलांसर वीज़ा। सो यू कैन अवेल फ्रीलांसर वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 7,500 दिरहम्स। और ये इसकी मैं कोई कॉस्ट आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये जो इनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड की है कॉस्ट, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कई लोग कम भी लेते हैं, पता नहीं गाइस। अब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि मतलब कोई बंदा मतलब ले रहा है फ्रीलांसर वीज़ा तो उसको बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ा हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है गाइस, नेगोशिएशन आपको पता ही है, फिर हमारे अंदर वो बहुत बड़ी खूबी होती है नेगोशिएशन करने की। तो गाइस दिस वाज अबाउट इट, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गाइस कि जब आपके पास यहाँ फ्रीलांसर वीज़ा आ जाता है ना, तो गाइस ध्यान से सुनो, जब आपके पास फ्रीलांसर वीज़ा आ जाता है ना, तो आपको कोई एम्प्लॉयर कुछ भी बोले, चाहे आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको ना कोई भी एम्प्लॉयर आपको ऐसे फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज इट्स योर ओन वीज़ा, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से काम करो, ठीक है, मन लगा के काम करो, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक जॉब पकड़ो, मन लगा के काम करो, बट लेकिन उस तरह से बाउंडेशन नहीं रहती है आपको ना, जैसे बाउंडेशन आपको अपने नॉर्मल एम्प्लॉयर बेस्ड वर्क परमिट पे रहती है कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ ही आप काम कर सकते हो। तो गाइस वो बहुत बड़ा मतलब जो है ना एक मतलब इसमें मैं बोलूँगा कि मतलब प्लस पॉइंट भी कह लो, ठीक है, और नेगेटिव भी एक तरह से, मतलब नेगेटिव कहना सही नहीं होगा गाइस, क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर अगर आपको वर्क परमिट देता है ना, तो फिर आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी देता है। फ्रीलांसर वीज़े पे गाइस फिर आप यही एक्सपेक्ट करोगे आपको सैलरी दे दे, ठीक है, और क्योंकि वीज़ा आपका खुद का है, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉयर को भी पता है कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जा सकता है बंदा भाग के। अब इसके अंदर गाइस कैटेगरीज़ की मैं बात करता हूँ। फ्रीलांसर वीज़ा में गाइस कैटेगरीज़ बहुत सारी आती हैं। पहले तो आप कंफ्यूज मत होना, जो आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांसर वीज़ा वो एक ही बात है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, फ्रीलांसर वीज़ा एक ही बात है, ठीक है। तो वो आपका खुद का अपना वीज़ा होता है, राइट। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब इसमें कैटेगरीज़ आती हैं गाइस बहुत सारी, ठीक है। जैसे अब आप चाहो तो आप अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर भी अगर आप पकड़ सकते हो अपने आप, आपका कोई रेफरेंस में दोस्त यार ऐसा कुछ यहाँ पे है, एजेंसियाँ होती हैं गाइस, अपने आप मिल ही जाता है। वैसे वो यहाँ पे लोग बेचते फिरते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर्विस है गाइस, एक तरह की है। तो और देखिए यहाँ पे अगर आप ये लेते हैं गाइस, ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है ना आप पैसे अगर देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपको फुल सर्विस जब मिलती है, ठीक है, तो इसमें कैटेगरी आप लगवा सकते हैं। मैनेजर का वीज़ा होता है, सेल्स का वीज़ा होता है, आईटी का वीज़ा होता है, ठीक है, लेबर का वीज़ा होता है, डिलीवरी राइडर का होता है, ड्राइवर का होता है, ठीक है। बहुत सारी मतलब कैटेगरीज़ में आती हैं गाइस, ठीक है। जो कैटेगरीज़ में आप जो है वीज़ा अपनी मर्ज़ी से सैलरी डिसाइड करवा के खुद लगवा सकते हो, ठीक है गाइस। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पासपोर्ट देना होता है, ठीक है, वो पैसे देने होते हैं, ठीक है, तो आपका प्रोसेस शुरू होता है। फिर जैसे कि मेरी आपने वीडियो देखी होगी पहले वाली, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट कन्वर्जन, ठीक है, तो वो वीडियो आप कम्प्लीटली देखिए, सारा प्रोसेस वही है। बस यहाँ पे क्या है कि आप अपना खुद का वीज़ा ले रहे हैं और ये लीगल है यहाँ पे गाइस, यस ये लीगल है गाइस। तो साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखा दूँ यहाँ का, ठीक है, तो एंजॉय कीजिए। गाइस मैंने ये न्यूज़ निकाली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, खलीज टाइम्स यहाँ का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, आप कह लीजिए न्यूज़ एजेंसी है।
और इसमें एक आर्टिकल है कि फ्रीलांस वीज़ा इन यूएई एक्सप्लेन टाइप्स कॉस्ट एलिजिबिलिटी इसमें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे अब फ्रीलांसर वीज़ा जो जिसे हम यहाँ पे आज़ाद वीज़ा के नाम से भी जानते हैं, वो अब यहाँ पे ऑफिशियली लीगल हो चुका है। ठीक है। और इसमें मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस आर्टिकल में आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी और दूसरी कंपनी के साथ में आप अपना फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है गाइस ये सिस्टम समझना। इसमें कोई टफ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आप अगर मल्टीपल फ्री जोन कंपनी में क्रॉस द यूएई अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको नीचे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रीलांसर परमिट कॉस्ट 7,500 दिरहम्स। तो ये गाइस 7,500 दिरहम जो है ये एक कॉस्टिंग इसकी आती है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, आप कौन सा एम्प्लॉयर पकड़ते हैं यहाँ पे आके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे जो कोई भी आप किसी के पास जाएंगे एजेंसी के पास, यहाँ पे आपको जगह जगह पे शॉप्स में कहीं पे भी मतलब आपको एजेंसियाँ मिल जाएंगी जो आपको इस तरह के परमिट दे रही होंगी। बट कंपनी गाइज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे आके अच्छी, जो आपको स्पॉन्सर आप ख़रीद रहे हैं अगर वीज़ा, ठीक है, 7,500 दिरहम अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कंपनी भी किसी ऐसी में जाऊँ ताकि वो एम्प्लॉयर मुझे बाद में दुखी ना करे। अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, एनओसी लेनी है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको करना है तो वो आपको कोई इशू क्रिएट ना हो उसमें, आपकी सैलरी भी क्रेडिट करवा दे टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे कि आप उसे पैसे देंगे और वही सैलरी वो आपके एक्सचेंज में या बैंक अकाउंट में डाल दे और फिर बाद में आप निकाल भी सकते हैं उसको। मतलब निकाल के तो उसको देने होंगे, आपके पैसे हैं उसके पैसे हैं, आ, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह डिसाइड करते हैं। सो गाइस, अजमान एक एमिरेट है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ सिटी। और अजमान में आपको फ्रीलांस वीज़ा 6,000 दिरहम का मिल जाएगा। 40 कैटेगरी होती हैं उसके अंदर। कैटेगरी का मतलब होता है कि मतलब उसमें किसी भी तरीके का मतलब जो है आप ले सकते हैं, जैसे सेल्स का हो गया, मैनेजर का वीज़ा हो गया, है ना, तो लेबर का वीज़ा हो गया, ड्राइवर का वीज़ा हो गया, तो इस तरह से आप ख़रीद सकते हैं ये। तो जैसा मैंने आपको यही बता रहा था गाइस पहले भी कि यहाँ पे आजकल क्या है कि एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि बेसिकली मतलब कुछ तो बहुत सारे आजकल मैं ना जब एडिंग देखता हूँ, एडवर्टीज़मेंट देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मतलब उस पे लिखा होता है साफ साफ कि भाई आपके पास अपना खुद का वीज़ा हो। अपना खुद का वीज़ा होता है तो बहुत फिर मतलब जल्दी से हायर हो जाते हो आप। तो गाइज़ आपके 2-3 महीने में अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपके वो पैसे पूरे हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी अ, कुछ कमाने के लिए गाइज़ थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो बाकी इस आर्टिकल में गाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है। और बाकी आप खुद भी आर्टिकल निकाल के चेक कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, कल इस टाइम पे फ्रीलांसर वीज़ा का। सो इसमें गाइज़ बिज़नेस के वीज़े भी होते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए गाइज़ मैं आपको एक डेडिकेटेड कभी फिर से अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं मिक्स करूंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रीलांसर वीज़ा गाइज़ अलग होता है। ठीक है, जो ओनर का बिज़नेस का वीज़ा होता है, इन्वेस्टर का, वो अलग होता है। ये तीनों एक ही चीज़ है, ओनर, बिज़नेस, इन्वेस्टर। ये वीज़ा जो है गाइज़ ये अलग होता है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर से किसी वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया था आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये पूरा टॉपिक कवर करूँ मैं। तो ये सब गाइस ये आर्टिकल है, इसमें आप वैसे इसमें आप यही समझिए कि कुछ ज़्यादा आपको ये देखिए कैटेगरीज दे रखी हैं। ठीक है, डिज़ाइनर, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब गाइस अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ ही वीज़ा लें आप। ठीक है, ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का लें। फ्रीलांसर का मतलब होता है कि आप वो कैटेगरी का वीज़ा लेके आप किसी भी कंपनी के साथ अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट भी आपके पास रहेगा। बस आपका जिससे आपने वीज़ा लिया है वो आपका स्पॉन्सर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए गाइस। क्योंकि अगर स्पॉन्सर अच्छा ना हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप ये देखिए, फ्रीलांस वीज़ा इन यूएई एक्सप्लेन टाइप्स कॉस्ट एलिजिबिलिटी ऑन खलीज टाइम्स।
डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये अभी 22 जनवरी को ही 2022 में ही ये पोस्ट हुआ है, ठीक है गाइस।